तो आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि हम भी कभी मसीही थे, हमने भी यीशु को कबूल किया था, हमने भी मान के देखा था उसको, पर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं तो हमने छोड़ दिया। हालेलुया। या वह उलझकर, बातों में उलझकर, चिंताओं में उलझकर बैकस्लाइड हो, और बाद में ऐसे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हम भी कभी मसीही थे। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो शैतान जो है वह हर एक के जीवन में यह चाहता है कि वह गिर जाए, वह ऐसा टूट जाए कि वह मसीह से भी पीछे हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है दुख में, परेशानी में परमेश्वर को याद नहीं करते, उनका मन जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए बार बार एक ही चीज उनके मुंह से निकलता है, मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, मेरा मन नहीं है आराधना करने का। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है मन के बारे में? मन को तो असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। हम शारीरिक बीमारियों के बारे में बात करते हैं, पर मन के बारे में भी बाइबल बताती है कि मन में भी रोग है। सबसे पहले अगर मन का रोग दूर हो जाए तो पूरा शरीर आपका ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हमने इसी वचन में जाना था, मन का आनंद तो अच्छी औषधि है, अच्छी दवाई है। अगर मन ठीक हो गया, मन सही हो गया तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो बाइबल कहती है कि हमें हथियार चाहिए, पर हमें दिखने वाले हथियार नहीं चाहिए। हमें हथियार चाहिए जो आत्मिक है, जिनके बारे में बाइबल बात करती है। हालेलुया। आइए हम पढ़ें इसी 6 अध्याय का 13 वचन। जी 13 वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जी, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए हमें यह हथियार धारण करने जरूरी है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आए जब हमें लगे कि अब हमसे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, अब हम कैसे मसीह में आगे चले, अब हम कैसे प्रार्थना करें, अब हम बहुत ज्यादा दुखी है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो हमें बाइबल का ये वचन याद रखना है, कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांधने जरूरी है ताकि बुरे दिन का सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके हम स्थिर रह सके। हालेलुया।